Okay, so the next we have, let's say y is equal to 1 by एक्स स्क्वायर। अब हमने n का वैल्यू जो है वो इवन ले लिया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्लियरली एक बात बोल सकते हैं कि x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट ज़ीरो। तो डोमेन तो जो है वो हमारे पास में x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट ज़ीरो ही रहेगा। रेंज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो रेंज जो है वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r प्लस होगा, ज़ीरो तो हो नहीं सकता है। तो रेंज जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स यहाँ पर होगी। ग्राफ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं 1/x²। पॉजिटिव रहने वाला है, मतलब कि वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ। अगर हम यहाँ पर x को प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो 1/x² जो है वो जाएगा ज़ीरो की तरफ। और अगर हम x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी लेकर जाएंगे तो भी 1/x² जो है वो भी ज़ीरो की तरफ जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर हम x को ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेंगे पॉजिटिव साइड से तो वो कहाँ जाएगा, 1/x² जो है वो जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। मतलब कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट मिल गया हमको। और जब हम x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे थे तो 1/x² जा रहा था ज़ीरो की तरफ, मतलब यहाँ कहीं पर एक पॉइंट मिल रहा होगा। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इस तरह से एक ग्राफ आ जाएगा। और जब हम x को ज़ीरो की तरफ अप्रोच कराएंगे नेगेटिव साइड से तब भी 1/x² जो है वो जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये एक पॉइंट इस तरह से आएगा और यहाँ पर आएगा एक पॉइंट। जब हम x को माइनस इन्फिनिटी तरफ लेके जा रहे हैं तो 1/x² जो है वो कहाँ जा रहा है, ज़ीरो की तरफ ही जा रहा है। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास में ग्राफ आ गया। और ये जो है ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। ये भी इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में ग्राफ ऑफ 1/x²। एंड ऑब्वियसली y जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो ग्राफ का कोई भी पोर्शन जो है वो हमको नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पर नहीं देखने मिलेगा। हाँ, x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारा ही कवर कर रहा है, तो डोमेन तो ये हो गया हमारे पास में। आई होप ये बात क्लियर है आपको। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमको बोला गया कि y इज इक्वल टू -1/x², इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ज़ीरो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोमेन तो यही होगा। लेकिन रेंज जो है इस बार वो क्या होगी, y बिलोंग्स टू r माइनस नेगेटिव, क्योंकि x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो -1/x² एक कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, नेगेटिव। इस सिनेरियो में हम क्यों बोल रहे हैं कि x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो ज़ीरो नहीं है। ये ज़ीरो भी हो सकती थी अगर x ज़ीरो अलाउ होता तो, लेकिन ये तो यहाँ पर इस केस में जब x ज़ीरो नहीं है तब हम बोल रहे हैं कि x² कैसी क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो रेंज जो है वो तो क्या हो जाएगी, r माइनस, जिसको हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ठीक है। ग्राफ की अगर हम बात करें तो माइनस का 1/x² का जो ग्राफ है, तो यहाँ पर अगर जो ग्राफ जो है हमें इस तरह से मिल रहा था यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x तो पूरा कवर कर रहा था, तो यहाँ पर भी x तो पूरा कवर करेगा। लेकिन जो ग्राफ जो है हमको y को नेगेटिव होने के लिए ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा, ये y एक्सिस चलता जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में ग्राफ ऑफ माइनस का 1/x²। तो इन ग्राफ्स की मदद से अगर हमें पूछा जाएगा 1/x⁴ का ग्राफ किस तरह से होगा, तो उसका भी सेम वही होगा। वो भी जो ग्राफ है वो इसी तरह से बनेगा,
लेकिन जब हम ग्राफ को रिलेटिवली बनाएंगे, मतलब कि 1/x² और 1/x⁴ के ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे, तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कब जो है वो 1/x² बड़ा होगा, कब जो है 1/x⁴ बड़ा वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, हमने अभी काफ़ी सारे ग्राफ्स देखे, वहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑल पॉसिबल वर्टिकल लाइंस विल कट द ग्राफ ओनली वंस। मतलब अगर जो ग्राफ गिवन है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्राफ गिवन है वो अगर फंक्शन का ग्राफ है, कोई भी ग्राफ गिवन है अगर वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कोई भी वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो वो जो वर्टिकल लाइन है वो उस ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। कोई भी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो अपन बोलेंगे कि जो गिवन ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ हमको गिवन है, दिस इज y=x², ये उसका ग्राफ है। तो आपको एक x के करस्पॉन्डिंग, अगर ये x=x0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा वो पॉइंट क्या मिलेगा, x0, x0 का स्क्वायर इस पर्टिकुलर केस में। तो अगर आपने x का वैल्यू 2 पुट किया तो आपको यहाँ पर 4 मिल जाएगा। अगर x0 का वैल्यू 2 है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में 2, 4। मतलब कि एक x के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो उस वर्टिकल लाइन पर जो पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस कर्व का और लाइन का, वो एक ही होगा, यूनिक ही होगा। तो हम बोल पाएंगे कि जो गिवन ग्राफ है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। तो इस केस में बोल रहा है कि दिस इज नॉट ग्राफ ऑफ फंक्शन, द वर्टिकल लाइन वी हैव ड्रॉन कट्स द ग्राफ ट्वाइस। तो दो या दो से ज़्यादा बार, इवन एक से ज़्यादा बार ही अगर कट कर रहा है तो वो जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ये जो गिवन ग्राफ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वही बात हो गई कि x=x0 के करस्पॉन्डिंग अब आपको यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। सपोज करो कि ये पॉइंट आ गया आपके पास में x0, अल्फ़ा, और ये पॉइंट आ गया आपके पास में x0, बीटा। तो अगर हम इसको देखें तो x0 एक अगर एलिमेंट है सेट ए में, तो सेट बी में हमको उसकी जो इमेज जो है वो यूनिक नहीं मिल रही है, जबकि फंक्शन होने के लिए यूनिक इमेज का मिलना ज़रूरी है। तो एक x के करस्पॉन्डिंग आपको मल्टीपल आउटपुट मिल रहे हैं। मल्टीपल आउटपुट मतलब कि वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए तो उसका आउटपुट कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कोई भी अगर इस तरह का ग्राफ है, जैसे यहाँ पर अगर हम बोलें तो ये हमारे पास में y² = x टाइप का ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि लेट्स से वी हैव y=x², ये एक हमारे पास में गिवन है। तो अब ये जो गिवन है इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमको पता है कि भाई इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इसका। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अभी देखा हमने कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कि वर्टिकल लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, मतलब कि दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर हम तो लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर तो एक ही पॉइंट पर भी कट नहीं कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं एनी लाइन, ऐसा नहीं है कि आपने जो है अपने हिसाब से जो है लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, तो कोई भी लाइन अगर हम वर्टिकल लाइन, कितनी भी लाइंस अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें से कोई भी लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर गई तो वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर सारी की सारी लाइंस, कितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, वो अगर एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, मतलब कि वो जो गिवन ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हम बोलें कि लेट्स से फॉर अनदर एग्जांपल वी हैव y =
रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि भाई स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर में है जो भी क्वांटिटी, वो तो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x जो है वो आ गया हमारे पास में -4 से 4, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें और फिर हम जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, तो अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो हम बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब तो ये कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये तो एक सर्कल हो गया, एक सर्कल जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 4, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में 4,0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में -4,0, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ पर ये 0,-4, ठीक है। तो अगर हम इसको वापस लेके जाएं इस तरह से, और फिर इसको अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ से जो है y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, √16 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक और आएगा हमारे पास में विद माइनस साइन √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास में जो गिवन है, जो हमको गिवन था, दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल। कौन सा वाला पोर्शन को ये डिनोट कर रहा है, ये इस वाले पोर्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये जो मैंने रेड से, अगर इसको हम अलग से ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम अलग से ड्रॉ करें, तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये हो गया पॉइंट -4, ये +4, और आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब कि एनी वर्टिकल लाइन, वो जो है वो ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब कि गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास में ये गिवन होता, सपोज करो, और हमको बोलता कि भाई इसका ग्राफ हमको पता है, ये जो पूरा का पूरा ये जो ग्राफ है ये इसका ग्राफ है, ये तो सर्कल है, तो क्या ये फंक्शन है, तो हम बोलते कि नहीं। यहाँ पर हम जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब कि ये जो है वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको 2 वैल्यू मिल रही हैं, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा पूरा का पूरा ग्राफ, लेकिन इसका पोर्शन ऑफ ग्राफ जो है वो फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है अपर सेमी सर्कल, और ये विद द नेगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ये जो नीचे वाला जो सेमी सर्कल है, ये वाला पार्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ से हम क्लियरली बोल भी सकते हैं कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो ये क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा कैसी रहेगी, ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, मतलब कि y भी कैसा होगा यहाँ पर, नॉन नेगेटिव, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है √16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ है उससे हम बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल अगर हम देखें, लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू √2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग कर दिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अगर नहीं याद है तो बता दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो रिप्रेजेंट करता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। और इसका सेंटर जो है वो क्या हो जाता था हमारे पास में, सेंटर होता था -g, -f,
और रेडियस अगर याद नहीं आ रहा है तो √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। और यार अगर हम इसको कंपेयर कर दें इस जनरल इक्वेशन से, तो कांस्टेंट पार्ट 0 है, मतलब कि सर्कल जो है वो कहाँ से पास कर रहा होगा, 0,0 से पास कर रहा होगा, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा होगा। या फिर आप पुट करके देख लो, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो y भी 0 मिल गया, मतलब कि ये सर्कल 0,0 से पास कर रहा है। सेंटर अगर हम देखें तो -g जो है वो कितना आ गया हमारे पास में, तो सेंटर आ गया यहाँ से हमारे पास में -g, -f, तो 1,0 आ गया सेंटर। और रेडियस अगर हम देखें तो रेडियस भी कितना आ गया 1। तो इस सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा हमारे पास में, जो कि 0,0 से जा रहा है, सेंटर है 1,0 और रेडियस कितना है 1 है, ठीक है। तो मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, आपको पता ही है। तो ये एक सर्कल आ गया, इसका सेंटर हो गया 1,0 एंड रेडियस है 1, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला जो हमारे पास में जो सेमी सर्कल है, वो रिप्रेजेंट हो रहा है y √2x माइनस एक्स स्क्वायर से। और जो ये नीचे वाला जो सेमी सर्कल है, ये वाला जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट होगा इक्वेशन y माइनस ऑफ √2x माइनस एक्स स्क्वायर से। तो फिलहाल तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ तो कितना आ गया हमारे पास में, इसका ग्राफ तो हमारे पास में केवल और केवल ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये हो गया आपके पास में सेंटर 1, ये 0,0 से पास कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये, अब अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, तो वो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ for another example we can say, let's say we have y is equal to √4 minus x square, this is minus, and whole divided by 2, ठीक है। तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और 2 को पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2y का स्क्वायर हो गया 4y², और रूट हट गया तो ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी फिर से ये जानी पहचानी सी इक्वेशन दिख रही है, x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4। सो दिस इज x² बाई 4 प्लस y² बाई 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज एलिप्स। तो ये जो एलिप्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये पूरा एलिप्स आ गया। लेकिन अभी क्या ये पूरा का पूरा एलिप्स क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा। तो ये वाला जो इसका पोर्शन है, ये वाला जो ये सेमी एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी कौन सा वाला, जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमको पता है ये है आपके पास में a² इज इक्वल टू 4, तो ये जो लेंथ है ये तो होता है 2a, तो ये हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा -2,0, ये 0,0, पॉइंट जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 0,1, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1। तो ये जो इक्वेशन है, ये अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास में केवल और केवल ये वाला पोर्शन आ जाएगा एलिप्स का, इस तरह से -2,0 से +2,0 वाला पोर्शन। तो ये जो है वो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कितनी भी लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कि वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में पास हो गया, मतलब कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या ये इक्वेशन जो गिवन है, अगर ये इक्वेशन को अगर हम मान लें कि ये अगर इक्वेशन गिवन होती, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करती, तो हम बोलते कि नहीं, ये जो इसका ग्राफ अगर हम बनाते पूरा का पूरा, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल कर जाता। ये एक से ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं हमको वर्टिकल लाइन टेस्ट के और एलिप्स के पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है वो एक से ज़्यादा होते, तो वो हम क्लियरली बोल पाते कि नहीं भाई ये तो जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो कोई भी गिवन ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। नाउ इन द डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉमन फंक्शन में नेक्स्ट वी हैव इज x raised to power 1 by n where n belongs to natural number। तो अगर यहाँ पर n अगर ऑड होगा, n अगर ऑड होगा तो हम बोल पाएंगे कि जो डोमेन है वो r हो जाएगा, और रेंज जो है वो भी ऑल रियल वैल्यूज होगी अगर n ऑड हुआ तो। लेकिन अगर n इवन हुआ, अगर n इवन हुआ तो जो डोमेन होगा वो होगा पॉजिटिव रियल्स यूनियन 0, और जो रेंज है वो भी होगा पॉजिटिव रियल्स यूनियन 0 अगर n जो है वो इवन है तब, ठीक है। देख लेते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू अपन। सो लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू x रेज टू पावर, अब 1 बाई n में n को अगर हम 1 पुट करेंगे तो वो तो y इक्वल टू x लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर हम 2 लें तो ये हो गया हमारे पास में y इज इक्वल टू x का पावर 1/2। अब अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखें तो ये हमारे पास में आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर इसको हम वापस से सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली ये वाला जो ब्रांच है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो ब्रांच है ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स। तो y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स का ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो तो आ गया हमारे पास में इस तरह से। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इसका जो वो सारी वैल्यूज ले रहा है पॉजिटिव और ज़ीरो को भी इंक्लूड कर रहा है, नेगेटिव की कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो डोमेन हो गया। रेंज की अगर हम बात करें हमारे पास में रेंज जो है मतलब कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, तो y जो है वो भी 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, क्लियर है बात। तो जब हमारे पास में n का वैल्यू जो है वो इवन है, x की पावर 1/2 है, तो हमारे पास में इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, और जो डोमेन और रेंज है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 4 पुट करें, सपोज करो इसमें y इज इक्वल टू रूट एक्स में अगर हम x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमको y का वैल्यू 2 मिलेगा, y का वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं मिलता है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न रह जाता है कुछ स्टूडेंट्स में और फिर वो गड़बड़ करते रहते हैं, एक ही एक गड़बड़ जो है वो दोहराते रहते हैं, तो वो नहीं करना है हमको। फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसको जो है वो अपन इर्रेशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं, इर्रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रूट फंक्शन में जो आंसर है वो फंक्शन है तो आउटपुट तो यूनिक ही आएगा। तो अब ये कन्फ्यूजन तो खत्म हो जाना चाहिए कि x का वैल्यू अगर हमने 4 पुट किया है तो y का वैल्यू तो जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो वो क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, वो इसको लिखते हैं प्लस माइनस 2, तो ये गड़बड़ अपन को नहीं करना है, ये एकदम गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स का ग्राफ भी हमको वैसे याद ही रहेगा। अब तो ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का एक पोर्शन जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, और ये वाला जो पोर्शन है ये जिसको अपन ने इस तरह से फेंसिंग से बता दिया, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स जो है वो इसका ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो अगर पूछ लिया कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स का डोमेन और रेंज बताओ, तो भाई डोमेन तो जो है वो तो डिसाइड होगा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x से, तो रूट के अंदर में जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डोमेन तो क्या आ गया हमारे पास में, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। लेकिन रेंज की अगर हम बात करें तो आप देखो, आप क्लियरली बोल सकते हैं हम कि भाई रूट ओवर एक्स हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है एक,
अब उसके आगे एक माइनस लग गया, मतलब कि ये हमेशा क्या हो गया, एक नेगेटिव क्वांटिटी। तो y जो है वो क्या हो गया, अब यहाँ पर y नेगेटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया। तो अभी जो इसका ग्राफ भी हमने देखा था, वो ग्राफ तो ये बन रहा था y इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स, जीरो को इंक्लूड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेंज होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक की सारी वैल्यू, मतलब कि रेंज जो है वो क्या आ गया हमारे पास में, इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू r माइनस यूनियन। जब हम x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर।